भारत के सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर। जैसा कि सभी दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम किसान 23वीं किस्त 2026 इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि धारक का पैसा। और अपना नाम लिस्ट में चेक करें क्या आप इस योजना के पात्र रह गए हैं या नहीं, और साथ ही में 23वीं किस्त कब आएगी जानेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में। और किन लोगों को मिलेंगे 6,000 रुपये इस बार। तो उससे पहले इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो जानकारी मैं दूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने राज्य और ज़िले का नाम लिखें, ताकि मैं आपको लिस्ट दिखा सकूं। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम किसान की 23वीं किस्त 2026 इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा। और साथ ही में कब आएगी 23वीं किस्त जानेंगे इस वीडियो में सारा कुछ। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हर साल पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब बात करते हैं 23वीं किस्त की, और ये किस्त कब आएगी। पीएम किसान की 23वीं किस्त 2026 में आने की उम्मीद जताई जाती है। आमतौर पर किस्त हर चौथे महीने में आती है। सरकार तय करती है, शेड्यूल के अनुसार पैसा भेजती है। साथ ही में ऑफिशियल डेट का इंतज़ार रहता है आवेदकों को। पिछली किस्त आने पर अगली किस्त जारी होती है, यानी आपकी अगर पिछली किस्त आ चुकी है उसके बाद अगली किस्त सरकार जारी होती है। कभी कभी इसमें डिले भी हो सकता है। अनाउंसमेंट जल्द होने की संभावना है। जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को दिखाई दे रहा होगा, कुछ किसानों को 23वीं किस्त नहीं मिलेगी। वो कौन से किसान हैं? जैसे जिन किसान भाइयों ने EKYC नहीं कराया उनका पैसा रुक जाएगा, और जिन आवेदकों ने गलत जानकारी दी है उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने वालों को भी बाहर किया जाएगा, यानी जिन आवेदकों ने 2 आवेदन किए हैं उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा। और जो आवेदक इनकम टैक्स पेयर देते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जो आवेदक अपनी आय पे सरकार को कर देते हैं उन लोगों को इस योजना से बाहर किया जाएगा। और अगर आपका वेरिफिकेशन फेल होता है तो भी आपकी किस्त नहीं आएगी। ये सारे नियम बहुत ही ज़रूरी हैं जो सरकार की ओर से आप सभी लोगों के लिए जारी किए गए हैं। सभी आवेदकों व पात्र किसानों के लिए EKYC अब सरकार ने अनिवार्य कर दिए हैं। बिना EKYC के आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए आधार वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है EKYC के लिए। ऑनलाइन या CSC सेंटर से आप KYC करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद करना चाहते हैं तो अपने राज्य और ज़िले का नाम लिखें। मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे KYC करें और कैसे किसान रजिस्ट्रेशन करें अपनी लैंड सीडिंग की। सरकार फ्रॉड करने के लिए KYC कर रही है। KYC पेंडिंग होने पर पैसा भी आपका पेंडिंग हो जाता है। जैसे ही आपकी KYC पूर्ण होती है आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आधार बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी है। DBT के लिए यह मैंडेटरी है, यानी कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यदि आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा भेजे जाने वाली कोई भी राशि प्राप्त नहीं होती। इसलिए आधार लिंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। गलत लिंकिंग होने पर पेमेंट फेल हो जाएगा, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। साथ ही में बैंक डिटेल्स सही होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने बैंक अकाउंट के नंबर या IFSC कोड में कोई भी गलती कर दी तो आपका पैसा रुक जाएगा। और जिस अकाउंट को आपने आवेदन के समय लगाया था उस अकाउंट को आपको एक्टिव रखना चाहिए। इसलिए समय समय पर इस स्टेटस को चेक करता रहना चाहिए। जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को दिखाई दे रहा होगा, जिन किसानों ने गलत जानकारी दी है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आपने अपने नाम में मिसमैच कर दिया या किसी भी जानकारी में आपने गलती की तो आपको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि लैंड रिकॉर्ड मिस होने पर इशू आ जाता है, यानी कि आपकी ज़मीनी नामकरण में कोई भी गलती होती है या आपने गलत एंट्री की होती है तो
कि योजना में इशू आ जाता है, नाम अकाउंट सब रिजेक्ट हो जाता है, वेरिफिकेशन में सब चेक किया जाता है। इसलिए फेक एंट्री हटाई जा रही है और आप भी कोई गलत जानकारी ना भरें। सरकार इस पे सख्त एक्शन ले रही है, इसलिए सही जानकारी आवेदन में भरना जरूरी है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया, जो किसान इनकम टैक्स देते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह स्कीम गरीबों के लिए है, इसलिए जो इनकम ज़्यादा मैक्सिमम आय करते हैं उन लोगों को इस योजना से बाहर रखा जाता है। डाटा वेरिफिकेशन से सारा कुछ पता चल जाता है, इसलिए गलत क्लेम ना करें वरना आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। यह नियम पहले से लागू है, इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। यदि आप आवेदन की श्रेणी में आते हैं तभी आवेदन करें, अन्यथा आवेदन ना करें। अगर आप एक किसान हैं, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो पैसा रुक सकता है। आप एक ही पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन कराएं। डुप्लीकेट एंट्रियां सिस्टम से हटाई जाती हैं। यह सब फ्रॉड रोकने के लिए किया जाता है। एक ही वैलिड अकाउंट होना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा रुक जाएगा। यह सारे नियम सरकार के द्वारा सख्त नियमों के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही में बताएं आप लोगों को, अगर आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। आप ऑनलाइन बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जाकर आप अपना नाम देख सकते हैं। मोबाइल नंबर या आधार नंबर से सर्च भी कर सकते हैं, या फिर गांव के स्तर पर भी आप जानकारी पीएम किसान की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पेंडिंग होने पर आप अपने आवेदन में सुधार करें और या फिर अपडेट करें। इससे आपको पता चलेगा पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर आप बेनिफिशियरी की लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं उस पर आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। इसके लिए आप अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, केवाईसी कंप्लीट होने पे इनकम्प्लीट होने पे पैसा रुकता है। यानी आपने केवाईसी कराई और पूरी तरह वो कंप्लीट नहीं हुई तो भी आपका पैसा रुकता है। इसलिए समय समय पे स्टेटस ज़रूर चेक करें। गलत बैंक डिटेल होने पर इशू आ जाता है, इसलिए आप समय समय पे सारी जानकारी चेक करते रहें। स्टेटस चेक करना ज़रूरी होता है। आप इसमें हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं। समय समय पे अपडेट देखना ज़रूरी होता है, इससे समस्या में कमी आती है। इसलिए स्वयं जागरूक बने, स्वयं चेक करें और किसी भी बात पे पहले जांच करें फिर भरोसा करें। जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम किसान की 23वीं किस्त सभी को नहीं मिलेगी, ये तो सभी लोग जानते हैं। कुछ रूल और कंडीशन होते हैं, जैसे कि केवाईसी, आधार लिंकिंग सबसे ज़रूरी है। और साथ ही में बता दें, जो अभी एक कार्ड जारी किया गया था, किसान रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री, अगर आप भी उस कार्य को अभी तक नहीं कराए हैं तो जल्दी से जल्दी करा लें। अगर आपको किसान रजिस्ट्री के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। गलत जानकारी देने पे पैसा रुक जाएगा। समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें और सही जानकारी को आवेदन में भरें। अगर आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जल्द से जल्द आप तक ताज़ा से ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय